जीवटता के सशक्त उदाहरण है कि एक बार व्यक्ति अगर तय कर लेता है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने ही और प्रमाण उसको पूर्णता के बिंदु पर पहुंचता है। एक राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल शुरू किया गया है। इस राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल के माध्यम से ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जारी करने के लिए इसका उपयोग करके ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और पोर्टल कई भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मलयालम, बंगाली, कई भाषाओं में इसको ट्रांसलेशन किया गया है। इस पोर्टल पर अभी तक 83 लाख से अधिक विजिटर आ चुके हैं और अभी तक लगभग 27,245 प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। समान अवसर नीति जारी की गई हमारे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए और इस समुदाय को रोजगार के अवसरों को समान पहुंच जिससे कि प्राप्त हो। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मुझे लगा कि सूरज को रोशनी दिखाने के समान हो गया कि आप स्वयं इतने सशक्त हैं, आपके अंदर स्वयं इतनी प्रतिभा छुपी हुई भरी है। वो प्रतिभा को आप सबने आगे बढ़ा दिया तो दूसरे आपसे प्रेरणा लेंगे, दूसरे व्यक्ति आपसे प्रेरणा लेकर के कि हमें भी और इस तरह से जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। 70 राज्यों में 21 गर्भागृह बने हैं। इन गर्भागृहों में देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले हमारे जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए जो संचालित उप योजना है, इस उप योजना के अंतर्गत पायलट फेज के अंतर्गत 2019-20 में जहां 12 गरिमागृह को अलग अलग चयन किया गया था, उनकी संख्या बढ़ के आज 21 हो गई है। जहां पर गरिमागृह में आवास, भोजन, स्वास्थ्य, मनोरंजन, परामर्श के अतिरिक्त और भी बहुत सारी उनके अधिकारों की रक्षा, अत्याचारों से बचाने के लिए उनको विधिक सहायता, वहां पर सौहार्दपूर्ण वातावरण की शुरुआत, स्किल ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ कौशल उन्नयन, ये सारी सुविधाओं को वहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। अभी अमीना जी बता रही थी, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। उसमें विभिन्न अभिसरण सेवाएं जिसमें पहचान पत्र, वृद्धावस्था और दिव्यांगता लाभ, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा योजनाएं, मुफ्त कानूनी सहायता, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं, ये सारी चीजों के लिए सरकार जो है ना काफी गंभीरता के साथ में इस पर विचार कर रही है, इनको कदमों को आगे बढ़ा रही है। जो आपने शुरुआत की है ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट मेले की, ये बहुत अच्छी आपने शुरुआत की है। बताया गया कि जो स्टॉल लगाया गया था, मैं सुबह से तो नहीं आ पाया क्योंकि सुबह से मेरे लगातार कई बैठकें थी, कई कार्यक्रम थे, लेकिन मैंने कहा था मैं शाम तक निश्चित रूप से आपके बीच में आऊँगा, जितना भी समय मिलेगा मैं आपके बीच में जरूर आऊँगा। और यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा अगर समय मिलता तो थोड़ा पहले और आया होता, तो आप सबने जो स्टॉल लगाए थे, आप सबने अपनी जो कला का प्रदर्शन किया था, वो सारी चीज़ों का और पैनल डिस्कशन का हमको तो एक ही पार्ट सुनने को मिला, बाकी चीज़ें भी हमको शायद आप सबके बारे में जानने की सुविधा मिलती। और राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर जो कल्याण परिषद की बैठक के माध्यम से जो उसके परिषद के सदस्य हैं, मैं इनकी लगातार मीटिंग बुलाता रहता हूँ। उस मीटिंग के माध्यम से आप सबके बारे में, आप सबकी कठिनाइयों के बारे में वो सारी चर्चा भी होती रहती है और उनके निराकरण के लिए भी हम लगातार उसके बारे में चिंतन करते भी रहते हैं और आप सबसे विमर्श भी करते रहते हैं, क्योंकि आप सबसे विमर्श करने के बाद ही उनके निराकरण के लिए कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं।